डेंगू ने लाहौर में तबाही मचा दी। शहर में डेंगू से पहले बच्चे की हलाकत की भी तस्दीक हो गई है। डेंगू से 6 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। 6 साला महाबीर हमीद लतीफ अस्पताल में डेंगू से चल बसा। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू से मजीद 3 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। रवां बरस डेंगू से 21 लाहौरिये जान की बाजी हार चुके हैं। 34 साला रुकैया बीबी गंगाराम अस्पताल में दम तोड़ गई। 60 साला फरीदा बीबी भी गंगाराम अस्पताल में इंतकाल फरमा गई। डेंगू बुखार के 115 नए मरीजों की तस्दीक हो गई है। शहर के अस्पतालों में डेंगू बुखार के 425 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर के मजीद 2195 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद करके तल्फ कर दिया गया है। कातिल मच्छर के वार रोज बरोज बढ़ रहे हैं। डेंगू ने लाहौर शहर में तबाही मचा कर रख दी है। शहर में डेंगू से पहले बच्चे की हलाकत की तस्दीक हो गई है। डेंगू से 6 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। 6 साला महाबीर हमीद लतीफ अस्पताल में डेंगू से चल बसा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू से मजीद 3 अमवात रवां बरस रिपोर्ट की गई हैं। रवां बरस डेंगू से 21 लाहौरिये जान की बाजी हार चुके हैं। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जाहिर चौधरी बताइएगा, डेंगू से अब बच्चों की भी हलाकत जो है वो सामने आ रही है, क्या तफसीलात हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं डेंगू की शहर में? जी बिल्कुल, डेंगू बुखार जो है वो हर गुजरते दिन के साथ उसकी शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। और खास तौर पे जो हालिया मौसम है जिसमें जो मच्छरों की अफजाइश है शहर में, वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो बढ़ी है। और उसी की वजह से जो है वो अब अमवात मुसलसल रिपोर्ट हो रही हैं और बच्चे भी इसमें गैर महफूज हैं। हमीद लतीफ अस्पताल में एक 6 साला महाबीर जो है वो जिंदगी की बाजी हार गया, जो डेंगू हेमरेजिक बुखार में जो है वो मुब्तला था। इसके अलावा 2 और अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। मजमूई तौर पर ये 3 अमवात हैं। इसमें 34 साला रकैया बीबी और 60 साला फरीदा बीबी, ये दोनों जो है वो डेंगू बुखार में मुब्तला होने की वजह से गंगाराम अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गई। इसके जाहिद अलावा चौधरी, ये रिपोर्टेड केसेस हैं, अनरिपोर्टेड केसेस जो हैं फिर उनके अदाद शुमार क्या है, उसकी सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं और ये जो है वो सूरत हाल है जिसका अभी तक जो है वो इल्म हो सका है। और ये महदूद पैमाने पे जो जमा किया गया डाटा है उसके मुताबिक अब तक शहर में जो है वो 21 अमवात हो चुकी हैं। गो के महकमा सेहत जो है वो अभी तक सिर्फ 7 अमवात की तस्दीक कर रहा है, उनको मान रहा है। और ये तमाम तर डाटा ऑन रिकॉर्ड होने के बावजूद, सरकारी तौर पे ऑन रिकॉर्ड होने के बावजूद जो है वो इसको छुपाया जा रहा है। खास तौर पे ये अमवात जो है वो छुपाई जा रही हैं ताकि जो नाअहली है उस पर जो है वो पर्दा डाला जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। 10 लाख मेट्रिक टन गंदम की इंपोर्ट में रुकावट की वजह सामने आ चुकी है। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इंपोर्ट का तखमीना 1 खरब 27 अरब लगाया। विफाकी हुकूमत ने महंगे दामों गंदम की इंपोर्ट की इजाज़त नहीं दी। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। पंजाब का गंदम इंपोर्ट करने के लिए 1 खरब 27 अरब का तखमीना है। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि पंजाब हुकूमत ने 5098 रुपये फी मन गंदम की इंपोर्ट का तखमीना लगाया है। 2 करोड़ 25 लाख मन की गंदम इंपोर्ट भी की जा रही है। बात करेंगे इस बारे में अली रामे से। जी अली रामे, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब में और वफाक में गंदम की ख़रीदारी पर जो नया एक तनाज़ा शुरू हो चुका है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि वफाकी हुकूमत पंजाब को क्यों रोक रही है 10 लाख मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करने में। उसकी वजह ये, अब महकमा खुराक पंजाब ने जो तखमीना लगाया है और वजारत फूड से बाकायदा जो उन्होंने रब्ता किया, तो वो 5098 रुपये फ़ी मन गंदम के ख़रीदारी के हिसाब से वो तखमीना लगाया गया। अब ये 10 लाख मेट्रिक टन और 5098 रुपये फ़ी मन गंदम का हिसाब लगाया जाए तो ये 1 खरब 27 अरब रुपए का तखमीना बनता है, जो कि पंजाब हुकूमत ये गंदम इंपोर्ट करना चाहती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत ने पहले ही बैंकों के 600 अरब रुपए से ज़ायद के बकाया जात गंदम की मद में वो रिटर्न करने ले, वो अभी तक रिटर्न नहीं कर पा रही। लेकिन मज़ीद अब पंजाब के ऊपर ये बोझ जो है वो पड़ जाएगा। लेकिन उसकी तरफ दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ये चाहती है, क्योंकि उनके पास कैरी ओवर स्टॉक जो है वो कम होता जा रहा है और प्राइवेट स्टॉक वो भी कम है, तो लिहाजा अगर अभी गंदम की ख़रीदारी का अमल शुरू ना किया गया
तो आखिर के जो 2 माह हैं वो मज़ीद मुश्किलात होंगी पंजाब के लिए। तो उसी पर अब वफाकी हुकूमत से इजाज़त तलब की जा रही है जो कि नहीं दी जा रही, और उसकी असल रीज़न ये कि महंगी गंदम 5098 रुपये फ़ी मन गंदम बाहर से इंपोर्ट करने की वजह, इसमें असल ये है महंगी होने की कि डॉलर की कीमतें बढ़ चुकी हैं। पंजाब में तो किसानों से 2200 से 23 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदारी की जा रही है, लेकिन बाहर से 5098 रुपये फ़ी मन गंदम जब खरीदेंगे तो उसका ख़जाने के ऊपर इजाफी बोझ भी पड़ेगा। ठीक है, अली रामे हमारे साथ थे आगाह, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि महकमों के लिए महकमा खजाना को मनाना मिशन इम्पॉसिबल हो गया है। एक के बाद एक समरी मुस्तरद की जा रही है। महकमा खजाना का स्कूल जाने वाली बच्चियों का भी वजीफा बढ़ाने से इनकार। प्रोसिक्यूशन को नई गाड़ियां देने की समरी भी मुस्तरद कर दी गई है। महकमा स्कूल्स ने तालिबात का वजीफा 1000 से 1500 करने की समरी इरसाल की। महकमा स्कूल एजुकेशन ने वजीफे में इजाफे के लिए 15 अरब इजाफी मांगे थे। महकमा PND ने भी महकमा स्कूल एजुकेशन की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी है। कैसे खोकर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। कैसे खोकर आगाह कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन ने समरी भेजी थी कि जो स्कूल में 16 जिला में जब बच्चियां स्कूल नहीं जा रही, उन बच्चियों को स्कूल लाने के लिए 1000 से जो स्कॉलरशिप दिया जा रहा था, स्टाइपेंड दिया जा रहा था, 1500 रुपये कर दिया जाए, और 9वीं 10वीं का जो स्टाइपेंड जो 1500 था वो 2000 रुपये कर दिया जाए। लेकिन महकमा खजाना ने ये समरी मुस्तरद कर दिया कि 15 अरब रुपये इजाफी पैसे इस पर लगेंगे, लिहाजा खजाने में पैसे नहीं है, खजाना खाली पड़ा हुआ है। महकमा खजाना ने ये समरी मुस्तरद कर दिया, और महकमा PND ने भी समरी की मुखालफत की थी, लिहाजा वो बच्चियों का जो वजीफा है, स्टाइपेंड जो क्या वो बढ़ाया जा रहा, और इस हवाले से समरी वापस कर दी गई है, मुस्तरद कर दी गई है, और महकमा स्कूल की तजवीज़ रद्द कर दी गई है। जी कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। VVIPs अहम सियासी रहनुमाओं को अवामी मकामात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम खरीदने का फैसला। आइंदा साल इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए पंजाब पुलिस ने 7 बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम खरीदेगी। अली साही हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने अगले इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। VVIPs को और अहम सियासी रहनुमाओं को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया गया है। अवामी मकामात पर चूँकि इलेक्शन के करीब रोजाना की बुनियाद पर जलसे जुलूस होते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तमाम रीजन्स को बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम फराहम किए जाएंगे। मुतलका हुकाम का कहना है कि ये ट्रांसपेरेंट शीशे के बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम खरीदे जा रहे हैं। लाहौर पुलिस को 3 फराहम किए जाएंगे, जबकि दीगर रीजन को 1-1 फराहम किया जाएगा। इससे पहले भी गुज़श्ता साल पंजाब पुलिस की जानब से 10 रोस्ट्रम खरीदे गए थे, जो कि तमाम रीजन में तकसीम कर दिए गए थे। इनकी जो खरीदारी का अमल रवा माली साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम की कीमत का तखमीना जो है वो तक 4.25 लाख रुपए रखा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। कि लाहौर में आलूदगी की शरह में बेहतरी आ गई है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 84 रिकॉर्ड की गई है। सैयद मुरातिब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 167 रिकॉर्ड की गई है। कोट लखपत एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 रिकॉर्ड की गई है। अनारकली में 156 और US काउंसलेट एयर क्वालिटी इंडेक्स 134, डिफेंस 116 रिकॉर्ड की गई है। हवा चलने से खुनकी बढ़ चुकी है और दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मौसम जो है इस वक्त खुशगवार है क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अगर बात की जाए AQI की तो इसमें मामूली कमी वाक़ई हुई है और 84 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में आलूगी की शरह में बेहतरी, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 84 है। और मुख्तलिफ इलाकों के इदादोशुमार आपको बताएं तो सैयद मुरातिब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 167 रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के मुतालिक केस की समाअत भी हुई है और स्मॉग के तदारुक के मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत की गई है। जी हाँ, आपको बताएं कि जस्टिस शाहिद करीम ने कहा है कि स्मोक के तदारुक के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुंतकिल करने की फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद ली जानी चाहिए। मजीद समाअत का अहवाल जान लेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत में जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानिब से
अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की गई है। अदालत ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पर अमल दरामद करने की हिदायत की है और साथ ये भी अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि जो फसलों की बाकियात को आग लगाने का मामला है, इस हवाले से ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी मदद ली जानी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर जुडिशल एनवायरमेंटल कमीशन के, उनसे बात करते हैं। बताना कि आपका जो रिपोर्ट थी वो क्या थी अदालत? ये मुख्तलिफ चीज़ों पे काम किया गया, जिसमें PDMA को इंस्ट्रक्शन दी गई। स्टबल बर्निंग के ऊपर मुख्तलिफ DCs के साथ कब मीटिंग हुई 36 ज़िलों की, उनको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपने जो 2 लाख फ़ाइन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है और फॉलोअप रिपोर्ट देनी है। जो EPA के पास गाड़ियों का इशूज़ है, उनको गाड़ियाँ दिलवाई हैं। और इसके अलावा जज साहब की तरफ से ये भी हुक्म आया है कि इलेक्ट्रिक जो है सब्सटीट्यूट करें हम व्हीकल्स को, बैटरीज वाली बसेस को और रिक्शाज को हम देखें कि बैटरी पे चलाएं। इस चीज़ को भी उन्होंने एम्फसाइज किया कि इसको देखा जाए और इसकी स्पेसिफिकेशंस बनाई जाए। शुक्रिया रेहान, आप सेक्रेटरी हैं जुडिशल एंड एनवायरमेंटल कमीशन के, बताएं कि आप क्या कहेंगे? देखें, स्टबल बर्निंग को सबसे पहले तो हमने रोकना है। इससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कोशिश करें कि अपनी फसलों को आग ना लगाएं और अपनी फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें और आग की वजह से इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको कंट्रोल करें। सेक्रेटरी हैं जिनके साथ 2 जुडिशल कमीशन के मेंबर्स जिनके साथ काम करते हैं, ये उनके सेक्रेटरी हैं। तो अदालत ने केस की मज़ीद समाज मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के ऊपर मार्केट में भी आटे का बहरान बरकरार है। शादमान में वारिस रोड, मजंग, रसूल पार्क और एतराफ के इलाकों में करियाना शॉप्स पर आटा गायब हो चुका है। शॉप्सकीपर कहते हैं कि 2 हफ्तों में एक मरतबा सस्ते आटे की कलील मिकदार मिलती है। आपको बता रहे हैं कि शहर की ओपन मार्केट में भी आटे का बहरान बरकरार है। शादमान, वारिस रोड, मजंग, रसूल पार्क और एतराफ में आटा नायाब हो गया है। बात कर लेते हैं इस बारे में शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोर्स के बाद शहर की ओपन मार्केट के अंदर भी आटे की किल्लत का बहरान जारी है। इस वक्त हम शादमान के इलाके में मौजूद हैं। शादमान, रसूल पार्क, मजांग, न्यू मजांग और इसके अतराफ़ में जो वादियाँ हैं वहाँ पे भी किराना शॉप्स पर आटा मौजूद नहीं है। और इस हवाले से किराना शॉप्स मालकान ये कहते हैं कि 2 हफ्तों में एक मरतबा आटे की नहायत कलील मिकदार मिलों की जानिब से उनके पास आती है और 1 या 2 दिन के अंदर ही आटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। और शहरी शिकवा करना है, शहरी ये कहते हैं कि क्या सब्सिडाइज आटा जो है वो खलाई मखलूक खा रही है कि उनको दुकानों पे आटा नहीं मिल रहा। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपके? जी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, आटा कहीं से नहीं मिल रहा। पंजाब हुकूमत इसके लिए कोई देखे, हम ढूंढ के थक गए, आटा मिल ही नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्टोरों पे गया हूँ, आटा नहीं है, किसी जगह पे आटा नहीं मिल रहा। 3-4 स्टोरों में गया हूँ, आटा नहीं है। इसके लिए पंजाब हुकूमत को सोचना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक और शहरी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, फैसल खान नाम है। फैसल भाई, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आप समझते हैं कि जो कम आमदनी वाला तबका है उसकी सहूलत के लिए गवर्नमेंट को सस्ता आटा उसकी सप्लाई चेन को मेंटेन करना चाहिए, दुकानों पे लाजमी पहुंचाना चाहिए ताकि लोग आराम से खरीदें, अपना गुजर बसर कर सकें? बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये देखें, अब ये इन स्टोरों पर ये इतना महंगा आटा है, ये कोई गरीब आवाम तो नहीं ख़रीद सकता इस आटे को। लेकिन गली मोहल्लों में भी आटा नहीं मिल रहा, ना यूटिलिटी स्टोर पे दस्तयाब है। जो बिल्कुल सस्ता आटा दे रहे हैं वो किसी काम का आटा नहीं है, ये जो ट्रक वगैरह आके देते हैं। और वाकई ये हुकूमत को इसके लिए कुछ करना चाहिए कि गरीबों को सस्ता आटा मिल सके। बिल्कुल, शहरी कहते हैं कि हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए और आटे की सप्लाई चेन को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे।